मेरे साथ डांस करोगी? हाँ? बहुत बोर हो गई है। पता नहीं, बात यह है कि मुझे सबकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? यानी कि यही सब, यही ऐशो इशरत वगैरह की बात कर रही हूं मैं। अगर आप हिस्सेदार बनने को ऐसे ही मानते हैं तो जब आपकी शादी होगी और क्या जब हमारी शादी होगी? खैर जो भी है, छोड़े इसे। एस्ली। जी कहिए। मैंने किसी को भी यहां हमदर्दी में नहीं बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाना चाहता तो मैं तुम्हें यहां के लिए इनवाइट ना करता। पागल लड़की। सिद्धिका, देखो मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं होगा मेरी दवा। परेशान ना हो, मैं आपको आपकी दवाई दे रही हूँ। क्या हुआ लड़की? ये किस तरह का मजाक है या कोई डरावना ख्वाब है? सिद्धिका बताओ। ये ख्वाब नहीं है इलायदा साहिबा। क्या हुआ? क्या इसको दमा का अटैक हुआ है? कैसा दमा आपा? जलन से मर रही है, उस मंजर को तो देखो। तो तुम डांस कर सकती हो? आप हैरान क्यों हैं? ड्राइवर होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं पैदा भी वैसी हुई हूँ। अलबत्ता आपकी जितनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, लेकिन गुजारा हो जाता है। तुम्हारे पास वैसे हर बात का जवाब है ना? तुम्हारी ये जिद की फितरत कैसे संभालूंगा मैं? जवाब नहीं है मेरे पास ऐसे सवालों के जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। कि तुमने डांस सीखा है कहीं से? नहीं, मगर ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत डांस। ठीक है फिर। क्या ये लड़की वापस आ गई है? बदकिस्मती से इलायदा साहिबा। कौन है ये लड़की? क्या मतलब है? आप नहीं जानती इस लड़की को? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये लड़की। ये लड़की बारिश के पैसों की पुजारन है। हम इस लड़की को जब भी निकालते हैं ये फिर वापस आ जाती है जैसे कोई बूमरैंग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कामयाब वकील है जो बारिश बार बार उसको काम पे क्या रख लेता लॉयर? है। कैसी लॉयर? आप जानती भी हैं ये कौन है? ये लड़की बारिश की पर्सनल ड्राइवर है। ड्राइवर? क्या ये लड़की ड्राइवर है? जी मैडम, ड्राइवर है। ये वाकई एक ड्राइवर लड़की है। ये किस किस्म की ड्राइवर है डियर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। जरा इसके जेवर और लिबास तो देखो। क्या कोई मामूली सी तनख्वाह से ये सब खरीद सकता है? पक्की बात है मेरे बारिश को लूट रही है। क्या उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या? हाँ,
प्लीज नहीं। क्या आपको लगता है बारिश इतना गिर सकता है? असल में ये लड़की तो बारिश का फायदा उठा रही है बस। ये हंस की मानंद हसीन लड़की अक्लमंद वकील बारिश का फंसा रही है। बारिश आपसे प्यार तो करता ही होगा, है ना हंदान साहिबा? जाहिर है वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी माँ की तरह हूँ। तो एक माँ होने के नाते आपको इस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम? आपको ये बात अजीब नहीं लगती? खैर, मैं अपने मेहमानों को देखने जा रही हूँ, चलो। बिल्कुल अजीब नहीं। चुप हो जाओ खानदान, हत्ता कि तुम्हारे मुताबिक भी अजीब हैं। जी आपा अजीब है, लेकिन बारिश ऐसी बात हमसे क्यों छुपाएगा आखिर? देख नहीं रही हो क्या तुम उसे, फिर पूछ रही हो क्यों छुपाएगा? हाय, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं। इसे देखो जरा, किसी छिपकली की तरह मेरे बारिश पर चिपक गई है ये, और इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। हमने इसे कमतर समझ लिया है इलायदा साहिबा, अब कुछ बड़ा करने की बारी है हमारी। इसने वाकई मेरी पार्टी बर्बाद कर दी है, मैं पागल हो जाऊंगी सीधे कहा। आप पागल ना हो, आपकी सास संभाल लेंगी ये सब। कैसे? जो काम मैं न कर सकी वो ये कैसे करेंगी? जरूर करेंगी, खाला होने की वजह से। कोई भी इंसान परवरिश करने वाले के सामने नहीं डट सकता। तो ऐसा है क्या? जी जरूर ऐसा ही है। उसने मेरे साथ सिर्फ एक ही गाने पर डांस किया, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं अभी आती हूँ कुछ देर में। बारिश, मैं जुगनू को घर छोड़ के आता हूं। क्या कहा तुमने? असली की बात कर रहा हूं, उसे घर छोड़कर आ जाता हूं। सबका ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। हाँ ठीक है, छोड़ो छोड़ो। इसलिए खुद को संभालो यार, जरा होश में आओ। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक डांस था, इतना बड़ा मत सोचो। सलामती हो, फिर से मैं हूँ। तो क्या आप बारिश की ड्राइवर हैं? जी हाँ, शायद आप उनकी खाला है ना। हमारी मुलाकात नहीं हुई पहले। मैं असली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल डियर। मैं वो क्यूट वाली खाला हूँ, बिल्कुल अच्छी वाली। आओ यहाँ बैठे। आओ बैठो बैठो। तुम्हें पता है क्या, मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती, सच में। मर्द खुद ही सब कुछ जानते हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मतलब ये कि कुछ सिखा नहीं सकते, हर वक्त गुस्सा ही होते रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मुझे सिखा दोगी? और बारिश तो बिल्कुल हैरान हो जाएगा। सिखा दोगी ना? वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं सिखा सकती हूँ। मैंने अपने मोहल्ले की तकरीबन सब औरतों को सिखाई है। कभी भी गुस्सा नहीं करती मैं। सिखा दूंगी मैं। ठीक है, फिर मेरा नंबर लिख लो जल्दी से। अच्छा ठीक है। लेकिन देखो, मुझे कुछ कहना है। ये एक राज है असली हमारे दरमियान, यानी किसी को बताना मत। मैं एक जबरदस्त सी एंट्री मारूंगी, बिल्कुल बारिश और आप दोनों को सरप्राइज दे दूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ। आप अपना नंबर लिख दें। ठीक है। हाँ जुगनू, हेलो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ ना। हाँ चलो चलो चलते हैं। ठीक है चले, मैं चलती हूँ। फिर मिलते हैं बेटा। हाँ चलो आओ चले। सुनो,
टियो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम उस लड़की के साथ कुछ खास बातें कर रहे थे, है ना? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ली, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लड़की मार दूंगी। क्या हो गया कुल? मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ यार। टियो मुझे घर छोड़ने आ रहा है। अगर चाहो तो मिल लेना। देखो मैं बता रही हूँ, तैयार हो जाओ। क्या? ठीक है, तुम शेरनी हो, चीते, बहुत सा प्यार, चलो बाय बाय। हाय, ये सब तो मक्खियों की तरह बेहोश हो गए हैं। अजीब बात है, निशा खाला इतनी जल्दी सो गई। नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करें मेरा। हाँ ठीक है, चलो दौड़ जाओ, इंतजार नहीं ठीक करना है उसे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, अरे जुगनू, हाँ मैं आ गया। चल। तुम आ गए? मेरी वजह से तुम सही से एंजॉय भी नहीं कर सके। अरे नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी था। वैसे तुम आंटी से क्या बात कर रही थी अंदर? नहीं बता सकती, राज है। राज है? वैसे आंटी अपने दिल में कोई राज नहीं रख सकती, पूरी दुनिया को बता देंगी। चलो। जल्दी चलो। निशा खाला, आप भी आए क्या? और कहाँ होंगी मैं? मेरी बेटी घर से बाहर है और मैं गैर जिम्मेदारों की तरह जाके सो जाऊं। आओ, आराम से। आ जाओ, आराम से। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें जहमत दी मैंने। अरे कैसी बातें कह रही हैं आंटी, असली हमारे लिए भी बहुत खास है। हाँ, मैं मतीन के साथ किसी दिन जरूर आऊंगी मिलने के लिए। फूलों का भी शुक्रिया अदा हो जाएगा और इसी बहाने हम अपनी बेटी का दफ्तर भी देख लेंगे, है ना? जरूर, हम इंतजार करेंगे। आने से पहले बता दीजिएगा, क्योंकि हम फिर असली के दफ्तर को अच्छे से तैयार कर देंगे ना। पहले से बता देंगी तो अच्छा रहेगा। मेरी बेटी ने हमेशा मेरा सर फख्र से बुलंद किया है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। बहुत शुक्रिया टियो। बेटी, अब तुम एक टैक्सी ड्राइवर नहीं हो। अपने बात करने का अंदाज बदलो। इस लिबास में ऐसे बात करना नहीं जचता। अरे नहीं आंटी, ये जैसी है वैसी ही हमें ज्यादा अच्छी लगती है। खैर अब मुझे इजाजत दीजिए, मतीन भाई को भी मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शब बखैर। निशा खाला, मैं भी अब चलती हूँ, मुझे घर जाना है, लेट हो गया है। आप भी आराम करें जाके। जाओ लड़की, तुम वैसे भी एस्ली की मुतबादिल बन चुकी हो। जब एस्ली घर पे नहीं होती तो ये लड़की हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती। तुम्हारा इतनी देर तक घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हाँ, ये तुम्हारी आखिरी बार थी एस्ली। आरज़ू भी तुमसे सीखती है सब। एक वक्त में तुम दोनों को नहीं संभाल सकती। अब देखो, बच्ची को भी बिस्तर पे नहीं लिटाया इन लोगों ने। तुम्हारा लिबास कितना हसीन है जुगनू। वो मेरी हर वक्त सोने वाली शहद की मक्खी मुझे बहुत पसंद है। दादी जान, आप मेरी फुप्पो जान को हर वक्त क्यों डांटती रहती हैं? वाह शहद की मक्खी वाह। अम्मी, आप यहाँ आए और बैठे, मुझे आपसे काम के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बताना है? कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मसला है। असली, मेरी तरफ देखो। ये मत कहना कि तुम जॉब छोड़ने वाली हो, समझी? अगर तुम जॉब छोड़ भी रही हो तो दोबारा ड्राइवर नहीं बनोगी। वो किताब बंद हो गई है। नहीं, मैं छोड़ने वाली नहीं, लेकिन अम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं सालों से ड्राइवर हूँ, आप क्यों? असली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे ही रहा करो, ये कपड़े तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, लेकिन मम्मी को कुछ बता रही थी, इस वक्त वो बहुत जरूरी है। लड़की वाकई, यानी तुम कितनी हसीन हो, मलिका की तरह, पानी की तरह साफ हो तुम। मेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अम्मी से इस वक्त एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मी रुको, हम सेल्फी लेंगे पहले, फिर हम तुम्हें ऐसे थोड़ी देख पाएंगे। मैं आती हूँ अभी।
अरे क्या हो गया तुम्हें? आराम से बैठ जाओ। हाँ खुदा के वास्ते आपा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन आप लोग मुझे बात नहीं करने दे रहे। अगर तुमने इस्तीफा दिया तो तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। फिर से ड्राइवर नहीं बनोगी, बस मैंने कह दिया। चले ना, हम सब इसके साथ सेल्फी लेते हैं। उठो ना चीचक, आए ना भाई। चलिए ना फुप्पो जान, प्लीज दादी जान प्लीज। चलें अम्मी जान, मेरी बेटी का दिल मत दुखाएं। यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ते ही मेरा घर है, लेकिन चंद कदम इस तरफ चलते हैं ताकि मेरे वालिद ना देखें, ठीक है ना? अच्छा सुनो, माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तुम अल्फाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो। मैं? हाँ, मैं इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकी, लेकिन मैं धागों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं अपना जवाब ऐसे देना चाहती हूँ तुम्हें। आई मेरे भाई, भागो भागो। वैसे किस जवाब की बात कर रही हो? भाग जाओ। लेकिन क्यों? ये भाग क्यों रही है? कुछ समझ नहीं आया यार। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ ना शहद की मक्खी, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। काश के आप फिर से ड्राइवर बन जाएं। किस लिए? हम टैक्सी पर घूमने जाते थे, कितना मजा आता था ना। क्या तुम ये बात जानती हो कि मैं अभी भी ड्राइवर हूँ? क्या मतलब? जानती हो ना कि एक वकील के साथ काम करती हूँ मैं। असल में उसकी साथी ड्राइवर हूँ मैं। ओ मेरे खुदाया। खैर, अम्मी बहुत गुस्सा होंगी ना मुझसे। फुप्पो जान बहुत गुस्सा होंगी दादी जान आप पर। जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है शहद की मक्खी। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन शायद अम्मी मुझे ये काम नहीं करने देगी। उनकी बातें नहीं सुनी तुमने। परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ फुप्पो जान। मैं तुम्हें खा जाऊंगी शहद की मक्खी। जानती हो, पुप्पो की जान हो तुम, मेरी शहद की मक्खी। बरिश बेटा, वो खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके साथ डांस कर रहे थे? क्या वो तुम्हारी कंपनी में काम करती है? बस कर दीजिए खाला, आप पहले ही उसके बारे में जान चुके होंगे। मेरी जान, किसी और के मुंह से सुनना तुम्हारे मुंह से सुनने जैसा थोड़ी है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो हम पहली दफा देख रहे हैं। यही कि एक खातून ड्राइवर, ये कोई आम बात तो नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर थी पहले, उसे जॉब की जरूरत थी और मुझे ड्राइवर की। बस इतनी बात है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, सी यू। जरूर। यानी अगर कोई ऐसा कहे तो शक मजीद बढ़ जाता है ना आपा। यानी इलायदा ने जो कुछ हमसे कहा वो सब सच है, तो उस लड़की की जान नहीं छूटेगी मुझसे। चलो भाई, गुल ना बनो। क्या सिर्फ तुम? न जाने कितने लोगों के साथ उसने डांस किया होगा, और वो सब क्लाइंट्स हैं, तो उसे करना ही पड़ा होगा। पर मेरे साथ तो डांस करने पर मजबूर नहीं था वो। लेकिन हमने बहुत अच्छा डांस किया। क्या उसे मोहब्बत नहीं? शायद हो जाए। जुगनू, हाँ?
क्या मेरे जाने के बाद उसने बहुत ज्यादा डांस कर लिया था और इसी वजह से अब तक नहीं उठा? अरे नहीं, मैं ही जल्दी आ गई हूं शायद। काली रोशनी, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? ख्याल नहीं रखते तुम्हारा। अरे मेरी जान, तुम तो कितनी गंदी हो गई हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। कुछ करते हैं। के साथ देर तक बातें चलती रही होंगी, और क्या है। अभी तुम्हें चमका देती हूं बिल्कुल। कब आएगी ये? क्या भाई काली रोशनी, अभी तो तुम खूबसूरत होने वाली हो। कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है आज। हकान, हकान, हाँ। उठो यार, हमने बहुत काम करने हैं। बारिश से भी वादा किया था कि आज ये मसला हल कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या करेगा हमारे साथ। चलो उठो। भाई क्यों? क्या उसने उसका भी दिल तोड़ दिया? तुम जाकर मुंह धोकर आओ, हमें बहुत काम करने हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी उठो हकान, उठो, बहुत काम है। हाँ। ये मोबाइल नीचे क्या कर रहा है यार? हाँ। क्या इलायदा ने बड़े साहब को छोड़ा नहीं? यरगमाल बना के रख लिया क्या? वो इलायदा बड़े साहब के पीछे पड़ गई होगी। या अल्लाह, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जाहिल औरत है यार, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। जैसे कि हम तो रूई के बिस्तर पे सोते रहे हैं। Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. Oh, sinner man, you better pray. Oh, Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. You better pray. Oh, Judgment Day is coming your way. क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो
थोड़ी सी भीग गई हूं मैं। कार वॉश पे ले जाती, खुद को धो रही हो तुम इसे? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी तो इसलिए, और काली रोशनी बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ इसे। काली रोशनी? हाँ, खैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो हालत ही बिगड़ गई है बिल्कुल, या अल्लाह। मशीन है अंदर, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वैसे भी घर वाले कपड़े हैं तुम्हारे पास? नहीं, मगर दूसरे कपड़े हैं वो तो क्या हुआ, एक दिन के लिए गुजारा हो सकता है। और वैसे भी वो अच्छे लगते हैं तुम पे। आ जाओ, सुखा लो खुद को। आ जाओ ना। अच्छा, अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो? हमें ऑफिस जाना है ना, रेडी हो जाते हैं एक साथ। क्या मतलब एक साथ? मतलब रेडी एक साथ। वॉशरूम्स 2 हैं वैसे। चलो, ब्लो ड्रायर और टॉवल सब मौजूद है वहां, और तुम्हारे कपड़े भी मशीन में डाल देंगे, शाम में ले जाना। शुक्रिया बड़े साहब। बरी साहब, ब्लो ड्रायर कहाँ है? बाथरूम में ही होगा, और कहाँ होगा? असली एस्ली, एस्ली तो मुझे बुला रही थी। जी, वो मैं ब्लो ड्रायर ढूंढ रही थी। मैंने वॉशरूम में शेल्फ्स देखे तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने और कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। सच कह रही हूँ, ब्लो ड्रायर निकाला मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस लड़की को जानता हूँ भाई, जानता हूँ। ये लड़का इसे तंग कर रहा था और आपने आकर बचाया था। ये दोनों वही हैं। जबरदस्त, ये हुई ना बात। और यही वो लड़की थी जिसने फिर बाद में हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वाकई कोशिश करूंगा कि अब से उन लड़कियों से दूर रहूं जिन्हें नहीं जानता मैं। अच्छा है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है हकान। अब तुम इसे देखते रहो, शायद तुम्हें कुछ और भी याद आ जाए। तुम्हें ये बॉटल पसंद आई जो मैं लाई हूँ? हाँ, लेकिन मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्या है ये? छोड़ो तुम बस मजे करो। तुम्हारा नाम क्या है? नीली परी नाम है। ओहो, नीली परी। नीली परी, इसी ने किया है। इसने मेरी गाड़ी चोरी की थी, इसी ने उस छोटी बच्ची को मारा था। मुझे याद आ गया भाई, सब याद आ गया मुझे। ये नीली परी है जिसने गाड़ी चोरी की थी। ये वही लड़की है। देखो, तुम्हें यकीन है ना, क्योंकि हमारे पास मजीद किसी गलत फहमी का कोई मौका नहीं है। भाई कसम से पूरा यकीन है मुझे। ये वही लड़की है जो मेरी सालगिरह में थी। नीली परी नाम है इसका। तो फिर उस रात तुम्हें याद क्यों नहीं आया? क्या कर सकता हूँ, उस रात इसके बालों का कलर अलग था और जब मैंने इसे ज्यादा गौर से देखा भी नहीं था।
मैं कह रहा हूं आपसे, इसी ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद पता लगवा लें आप। ये मेरा भाई, एक दफा ये लड़की पकड़ी जाए ना, फिर तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मुझे इलायदा साहिबा चाहिए, बेहद पसंद है मुझे। क्या हो गया हकान, क्या समझा हुआ तुमने मुझे? कुछ नहीं मांगना मुझसे, डील कैंसिल हो गई। जाओ सो जाओ। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई है? ये ठीक है। ये लो तुम्हारी चाबियां। ये आखिरी दफा दे रहा हूं। ठीक है, खैर कम से कम आपने मेरी कीचेन तो नहीं फेंकी। रात में घर वालों के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? यानी देर से घर पहुंची थे ना? नहीं तो हार्डली कोई 15 मिनट में घर पहुंच गई थी मैं। लेकिन जी मुझे देर तो हो गई थी, मेरी अम्मी इंतजार कर रही थी। खैर कंपनी की जगह तब्दील हो चुकी है। तुम्हें शेरीन ने लोकेशन सेंड कर दी होगी, चाहो तो देख सकती हो उसे। लेकिन किस लिए तब्दील कर ली? ताकि ढूंढ न सको तुम हमें। वेरी फनी। मैंने तुम्हें आज अजीब हालत में गाड़ी धोते हुए देखा है, फिर तुमने खुद पे पानी गिरा लिया, उसके बावजूद भी फनी मैं हूं। आप जो एकदम से आ गए थे। कैसे आ गया था? अचानक से। खैर कंपनी में चोरी हो गई थी इसलिए जगह चेंज करनी पड़ी, कोई और खास वजह नहीं है। बड़े साहब दराज का सारा सामान ले आई हूं मैं। हाँ ठीक है, वहां रख दो असली, पहले इनको सेट कर लेते हैं। ओके। शीरीन ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है, हर चीज अपनी जगह पर है। शीरीन देखने में छोटी है, अगर वो ना होती तो हम अकेले कुछ ना कर सकते। ये गिर गई। ये क्या उठाया हुआ है? लॉ की बुक्स हैं कुछ। खूबसूरत है ये बहुत। तस्वीर में जो औरत है। हाँ खूबसूरत तो है। शायद हमें इसे फ्रेम कर लेना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। फ्रेम में थी ये पहले, लेकिन वो टूट गया। तो ये इतनी कीमती है कि इसकी तस्वीर अपनी टेबल पर रख ली है। मैंने इन्हें कभी देखा क्यों नहीं? शायद उनकी अलैदगी हो गई और वो चली गई और बड़े साहब पागल हो गए। उनके जाने के बाद फ्रेम फेंक दिया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं।
तस्वीर रख ली उन्होंने। हाँ, बहुत हसीन है वो, बहुत खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा। इंसान अपनी आंखें नहीं हटा सकता। ऐसा ही है। वैसे मेरे बाबा भी इनसे आंखें नहीं हटा पाए थे। क्या? अम्मी आपकी? और कौन हो सकती हैं? जी समझ गई। शीरीन को दे दो, फ्रेम करवा देगी। जी जरूर बड़े साहब। उसकी अम्मी तो यार वो, अरे कितनी प्यारी है उसकी अम्मी। असली ये सब जलन वगैरह क्या फजूल की हरकतें हैं ये। बरिश, आखिर उस इंसान का पता चल ही गया जिसने चिचक को मारा और भाग गई। ओह, तो सब इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। माजी में हकान ने जो भी बेवकूफियां की उसके बावजूद मुझे यकीन है कि यही लड़की है। क्योंकि तुम्हें यकीन है? हाँ यार, पूरा यकीन है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने 13 मार्च को हकान को लूटा था। मुझे इसका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका निकनेम नीली परी है। ज्यादातर ये बलद की एक आर्ट गैलरी में होती है और ये जगह एक बर्क नामी शख्स के नाम पर है। शायद ये इस लड़की का दोस्त है, लेकिन हो सकता है कि इस ग्रुप का सरबराह भी हो, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन ये हमें इस एड्रेस पर मिल जाएगी। और तुम्हें ये लड़की कैसे मिली? कुछ भी नहीं बता रहे हो। मैंने तुमसे कल भी ये सवाल पूछा था। हाँ, वो मैं तुम्हें बलद जाने के बाद बताऊंगा। उस तरह से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा। कल की पार्टी में एस्ली बहुत अच्छी लग रही थी। मैं एक ही ख्वाब बार बार देखकर थकी नहीं हूँ। सही कह रही हो, एस्ली बहुत प्यारी लग रही थी कल, लेकिन मुझे डांस करने का मौका ही नहीं मिला। बरिश साहब डांस करने लग गए उसके साथ। वैसे बहुत अच्छा डांस किया था उन्होंने। हाय, तुमने गौर किया बरिश साहब उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं रहे थे। जाहिर है मैंने देखा, और सब देख रहे थे उनको। शीरीन? हाँ? दरअसल बॉस चाहते हैं कि इसे फ्रेम करवा दो। ओह ठीक है डियर। हाँ। तो वो मुझ पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाए। असली होश में आ जाओ, क्या हो गया तुम्हें यार? हेलो हेलो गुल, क्या मैं एक अक्लमंद और बेजार लड़की नहीं हुआ करती थी जिसे परियों की कहानी में यकीन नहीं था? क्या हुआ सिंड्रेला? क्या अब तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है? गुल, मुझे घबराहट हो रही है। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। बिला वजह मुस्कुराने लगती हूँ यार। हाय एस्ली, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कसम से। वो मैंने कल टीओ को गिफ्ट दिया था ना, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं कर पाए। मेरा लफंगा भाई आ गया और सारी गुफ्तगू खराब हो गई। लेकिन तुम जानती हो, बहुत पुरजोश हूँ मैं। गुल देखो यार, हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। मैंने अम्मी को नौकरी का भी नहीं बताया, यानी नहीं बताया क्योंकि वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगी। हम रास्ते से नहीं भटक रहे एस्ली, हम इश्क कर रहे हैं। अरे यार ऐसा तो ना बोलो। अरे खुद को सुकून दो, थोड़ी आजादी दो, थोड़ा आराम करो, पता नहीं एंजॉय करो। क्या होगा सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? डर लग रहा है मुझे गुल, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या नीली परी जानती है तुम्हें? यानी वो तुम्हें देखकर पहचान लेगी? हाँ बिल्कुल। बस फिर तो वो देखते ही भाग जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। और अच्छा है कि वो अपने सामने एक वकील को देखे। ठीक है, और प्लान क्या है? प्लान कुछ यूं है, तुम्हारे पास पहले ही उसकी चोरी का एक वाज़ेह सबूत है। मैं वो उसके सामने रखूंगा और उसे बताऊंगा कि पिछली चोरियों का भी सबूत है मेरे पास उसके। फिर उसे मैं फंसाने की कोशिश करूंगा। अगर एतराफ कर लेती है तो वकील होने के नाते उसे हेल्प करने की पेशकश करूंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरे विक्टिम्स को भी ढूंढता हूँ जिनको लूटा है इस लड़की ने। शर्मिंदगी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो पुलिस के पास गए होंगे। खैर, तुम हल कर लोगे। मैं जाकर पहले चेंज कर लूं, वरना इस ड्रेस में वहां कोई मस्खरा लगूंगा मैं। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो मैं भी अब चलता हूँ। ऑल द बेस्ट विशेस। गुड लक तुम्हें भी। पता नहीं
गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? तुम एक काम करो एस्ली, उससे पूछने की कोशिश तो करो। यार मैं गोलमोल बातें नहीं कर सकती उससे गुल। हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है, तुमसे नहीं होगा ये सब एस्ली साहिबा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, तुम कोई प्लान बनाओ, मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दे रही हूँ इसको फोन। अच्छा ठीक है। हेलो टियो, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बस काम वाम में बिजी था और कुछ नहीं। तुम मुझसे क्या पूछना चाह रही थी? हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। खैर मैं ये पूछने वाली थी कि वो मैं कल रात जल्दी में चली गई थी क्योंकि मेरा भाई आ गया था। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा, फिर बात करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। हाँ तुम भी ख्याल रखना अपना। एस्ली हाँ, मेरे ख्याल से उसने अहमियत नहीं दी मुझे। क्या कुछ हुआ है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वो जल्दी में था इसलिए गाड़ी में चला गया। ओह अच्छा ठीक है, गुस्सा तो नहीं हुआ वो, है ना? नहीं नहीं, बस काम है कुछ उसको। गुल मैं फोन रखने लगी हूँ, बॉस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। बॉस क्या हम कहीं जा रहे हैं? तुम यहीं रुको एस्ली, मैं जा रहा हूँ। कैसे, कहाँ? क्या मतलब है कहाँ? नहीं मेरा मतलब था, क्या आप पैदल जा रहे हैं? नहीं एस्ली, टैक्सी से। क्या कोई मसला है? मैंने कुछ कर दिया है क्या? एस्ली, खतरनाक जगह पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आओ। उस माफिया के लीडर के पास जा रहे हैं ना आप? बड़े साहब बराए मेहरबानी अकेले मत जाए, मैं ले जाती हूँ आपको। तुम चलकर क्या करोगी, क्या उनके पीछे लग जाओगी? लेकिन मुझे फिक्र होगी आपकी। यानी डिटेक्टिव भी नहीं है आपके साथ, मुझे भी आने थे अपने साथ, लेकिन ऐसे अकेले मत जाए प्लीज। इसलिए कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। एक्चुअली मुझे एक केस के लिए मालूमात इकट्ठी करनी है। तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, समझ गए?